लक्षणा, हताश हो जाना एवं निराश होकर उठ जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम कोई साधारण बालिका नहीं वरन शक्ति का एक अंश हो। तुम्हारा प्रफुल्लित रहना इस प्रकृति को प्रफुल्लित करेगा और तुम्हारी निराशा इस प्रकृति को घोर निराशा में डुबो देगी। इसलिए प्रकृति संतुलन के लिए तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। सामान्य से ऊपर उठे और विशिष्ट की भूमिका निभा। गुरु का ज्ञान और ईश्वर का वरदान लगभग बराबर होता है, जो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद कभी भी विफल नहीं होते हैं, और इसके पश्चात निर्धारित लक्ष्य को पाना और भी आसान हो जाता है। लक्षणा, मेरी सलाह मानो। जैसा तुम्हें आचार्य चित्रसेन ने समझाना चाहा, उस बात का अनुसरण कर तुम उनके इशारों को समझ ना पाए। लक्षणा, यदि तुम मेरी सलाह मानो तो तुम्हें गुप्त तप करना होगा। एक ऐसा तप जिसमें तपस्यारत मनुष्य अपनी अंतर्शक्ति को तप साधना में विलीन कर देता है। वह करता तो समस्त सांसारिक कार्य है, लेकिन उसका अंतर्मन तपस्यारत बना रहता है। इसकी विधि जान पाना अत्यधिक कठिन है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम कुछ समय तपस्यारत रहकर सर्वप्रथम गुप्त तप का रहस्य जानने का प्रयास करो। उसके पश्चात तुम्हारे सभी कार्य आसानी से हो जाएंगे। लक्षणा, यकीन मानो, गुप्त तप करने वाले प्राणी एक विशेष आवरण में हमेशा ढका हुआ रहता है। किसी भी प्रकार कोई भी व्याधि या अन्य भारी समस्याएं, मन के विकार इत्यादि कुछ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इतना कहकर कदम्ब ने अपनी सकारात्मक ऊर्जा का कुछ अंश लक्षणा को प्रदान किया। लेकिन प्रचंड शक्ति की स्वामिनी लक्षणा के लिए बिना शक्ति नियंत्रित किए गुप्त तप संभव नहीं था। इसलिए वह अपने मन को नियंत्रित करने हेतु पुनः कदम्ब को लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ी और शांतिपूर्वक वहीं बैठकर चिंतन करने लगी, क्योंकि मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा का एक आवरण बना होता है जो किसी भी प्रचंड शक्ति को काबू करने के लिए पर्याप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि यदि घर के मंदिर में भी लगातार दीप जलाकर चंद मिनटों तक आराधना की जाए, तब भी वह अपना सूक्ष्म स्थान घेरे हुए भी पूरे घर में एक ऐसा आवरण पैदा कर देता है कि संपूर्ण वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इतने दिनों में बेचैनी के बाद चंद मिनटों का सुकून पाकर लक्षणा पुनर्तः तृप्त नजर आ रही थी, और कदम बराबर नजर बनाए हुए था कि रात्रि के इस प्रहर में थोड़ी सी असुरक्षा कहीं नजर न आए, और हुआ भी वही जिसका उसे भय था। मंदिर के बाहर थोड़ी दूरी पर धमम की आवाज के साथ कुछ आकर गिरा और अचानक तेज रोशनी के साथ चमकने लगा। कदम उसकी गति और चमक से समझ गया कि क्या हो सकता है, इसलिए वह जाकर लक्षणा और शक्ति के बीच जाकर खड़ा हो गया। शायद तब तक देरी हो चुकी थी। उसके गिरने की आवाज ने अचानक झटके से लक्षणा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और लक्षणा ने जैसे ही उस चमक की ओर देखा, वह सम्मोहित हो उसकी ओर बढ़ने लगी। कदम जानता था कि वह लक्षणा की इच्छा से कहीं जा तो सकता है, लेकिन जाने से रोक नहीं सकता, और रात्रि के समय नाग माता का आह्वान करना भी उचित नहीं है। उसने बहुतेरे प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। लक्षणा जैसे नींद में चल रही हो उस ओर बढ़े जा रही थी। कदम विवश होकर आसमान की ओर मुख उठाए आचार्य चित्रसेन और गुरुवर को याद करने लगा, क्योंकि इस समय में मदद कर पाना केवल इन दोनों के लिए ही संभव था। धीरे धीरे वह चमकता हुआ आभामंडल अपना विकराल रूप लेने लगा, और उस मंदिर के उस तरफ का हिस्सा अपनी प्रतिरोधी शक्ति के कारण तप्त होने लगा। लेकिन इससे पहले कि लक्षणा मंदिर की दहलीज पार करती, अचानक ठहर की आवाज ने उस रोशनी को शांत कर दिया, और लक्षणा बेहोश होकर गिर पड़ी। कदम आंखों में आंसू लिए आचार्य की ओर देख रहा था, और आचार्य ने देखते ही देखते अपना हाथ उस शक्ति की ओर घुमाकर उसे चूर चूर कर दिया। धड़ाम की आवाज के साथ वह शक्ति अनेकों टुकड़ों में बिखेर गई, और देखते ही और अलग ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आसमान की ओर बिखरते हुए उल्टी चली गई। कदम ने झुककर गुरुवर उसकी पुकार सुनने के लिए को प्रणाम किया, और कोटि कोटि धन्यवाद दिया। तब तक आचार्य चित्रसेन जी भी आ चुके थे। मंदिर परिसर में हलचल का आभास कर और अपने सामने अचानक अपने गुरु को देख भावपूर्ण हो अश्रुधारा बहाने लगे। इस पर गुरु ने उन दोनों को शांत करते हुए लक्षणा के ऊपर थोड़ा जल छिड़का और उसे होश में लाया। अपने समक्ष गुरुवर को देख लक्षणा अति प्रसन्न हुई। भले ही वह आज तक गुरु श्रेष्ठ से ना मिली हो, लेकिन उनका आभामंडल कदम चित्रसेन और आचार्य चित्रसेन के व्यवहार से वह उनका परिचय जान चुकी थी। गुरु श्रेष्ठ ने सर्वप्रथम आचार्य को फटकार लगाते हुए कहा कि यह कैसी रक्षात्मक प्रणाली है तुम्हारी। मंदिर को दसों दिशाओं से पूर्ण संरक्षित होना चाहिए। किसी असुरी शक्ति का ये साहस कि वह मंदिर में बैठे हुए मनुष्यों का ध्यान आकर्षित कर ले, सुरक्षा प्रणाली की कमी को दर्शाता है। मंदिर के कोसों दूर तक एक ऐसा कवच होना चाहिए कि यदि उसके दायरे में त्रुटिवश यदि कोई हिंसक प्राणी भी आ जाए तो वह अपनी प्रवृत्ति भूले से भी हिंसा ना करे। तब आचार्य चित्रसेन ने गुरुवर को प्रणाम कर कहा, हे आचार्य, आपके द्वारा कही गई हर बात सत्य है, और ऐसा भी नहीं कि इस मंदिर का सुरक्षा कवच इतना कमजोर है।
आप खुद देखिए अपनी अंतर्दृष्टि से कि यह सब कुछ एक विशेष योजना के अनुसार हुआ था। मैं तो बैठ उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। मैंने अपनी संपूर्ण सुरक्षा लक्षणा के घर और इस मंदिर में प्रसारित कर रखी है। फिर भी असुरी शक्ति के प्रयास के कारण ही लक्षणा इतनी उद्विग्न है, क्योंकि उसका रक्षा तंत्र बार बार उसकी समक्ष आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को चुनौती दे रहा है। शायद उन्हें ज्ञात हो गया है लक्षणा की उपस्थिति और लक्ष्य का, इसलिए वे लक्षणा को हानि पहुंचाना चाहते हैं। हे गुरु श्रेष्ठ, ऐसे समय में वर्तमान स्थिति में मैं इतना सामर्थ्य नहीं हूं कि उन पराशक्तियों का सामना कर सकूं। इसलिए मैंने और कदम्ब ने आज आपका आह्वान किया। तब अपनी अंतर्दृष्टि से गुरुवर ने देखा और सत्यता जान चित्रसेन को कहने लगे, चित्रसेन, मुझे लगता है लक्षणा के साथ साथ तुम्हें भी बहुत कुछ देना बाकी है। कल संध्या के वंदन के पश्चात नाग माता से अनुमति ले मंदिर का द्वार बंद मत करना। मैं कल ही लक्षणा का दीक्षांत संस्कार और विद्या की शुरुआत दोनों ही प्रारंभ करूंगा। लेकिन माँ, भला ये कैसे संभव है? बेशक मैं आपके आदेश की अवहेलना तो नहीं कर सकता, परंतु आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर तो यही सिद्ध होता है कि मुझे अपने गुरु के आदेश की अवहेलना करना होगा। आखिर इस धर्म संकट का क्या कारण हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी आज्ञा लेकर एक और गुरु ने गर्भगृह खुले रखने का आदेश दिया था और दूसरी ओर आपकी अनुमति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है या मेरी परीक्षा ली जा रही है? हे नागदेवी, संसार में गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया, लेकिन ये भी सच है कि एक माता से पूर्ण गुरु कोई दूसरा नहीं होता। वही हमारे उन संस्कारों का निर्माण करती है कि हम अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान कर सके। यदि माता के संस्कार ना हो तो कोई भी पुत्र समाज को एक अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकता। इस बात पर इतिहास गवाह है कि मातृशक्ति की इच्छा पूर्ति करते हुए पुत्रों ने राक्षस और देवों के रूप ले लिए। पितृ और ईश्वरीय सत्ता तो महज एक साधन बनकर रह गई है। हे माता, इस चित्रसेन को गुरु श्रेष्ठ से मिलाने में भी आपकी अहम भूमिका रही है। आपने ही मेरा मार्गदर्शन कर उन तक पहुंचाया और आपके ही आदेश पर मैं जानता हूं मुझे उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए मैं आज अपने गुरु के आदेश की अवहेलना कर आपके मंदिर के पट बंद करता हूं। हे मातृ देवी, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं अपने गुरु का विश्वास जीत उन्हें मनाने में सक्षम रहूं। कहते हुए बुझे मन से मंदिर के पट बंद करने हेतु अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अचानक अदृश्य पांचों दरवाजे अचानक विचित्र रोशनी के साथ चमकने लगे। चित्रसेन महाराज समझ चुके थे कि अवश्य ही किसी विशेष अवसर के कारण मुझे आदेश मिला है और मेरा यहाँ रहना शायद उचित नहीं, और उन्होंने तुरंत बाहर निकलकर मंदिर के गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए। उन्होंने कपाट बंद करते हुए ध्यान दिया कि सूर्य से भी तेज रोशनी के साथ जलकुंड से वह विशाल नागमणि ऊपर की ओर उठ रहा था, जिसका वर्णन इस मंदिर के पूर्वाचार्य ने ताम्रपत्रों पर अंकित किया था और स्पष्ट तौर पर यह हिदायत दी थी कि जब भी ऐसा दृश्य नजर आए उस स्थान पर मत ठहरना, तुरंत गर्भगृह से बाहर आ जाना। चित्रसेन समझ चुके थे कि आज सोच विचार में उनसे कितनी बड़ी भूल होने जा रही थी। ये सोचते हुए वे मंदिर के मुख्य प्रांगण में आ गए। तभी थोड़ी ही समय में कदम्ब लक्षणा को ले उपस्थित हो गया। लेकिन जैसे ही चित्रसेन महाराज के चेहरे पर उसकी नजर गई वह तुरंत कह उठा, हे आचार्य, संकोच कैसा? आपने जो किया वह श्रेष्ठ था और उचित भी। शायद आप नहीं जानते कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका अंश मात्र भी मिलना संभव नहीं था, क्योंकि एक मानवीय शरीर उस ऊर्जा स्रोत को कोसों दूर से भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं स्पष्ट तौर पर देख सकता हूँ वह नागमणि जिसे ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित किया गया था। महाशय, क्या आप जानते हैं इतनी तेज चमक के साथ प्रकट होने वाली शक्ति जिसे आपने उस कुंड से निकलते हुए देखा, क्या वह शक्ति है? शायद नहीं। आपकी आंखों ने वह दृश्य देख लिया और आप अपनी नेत्र ज्योति समेत हम सबके समक्ष खड़े हैं। इसे नागमाता का आशीर्वाद ही समझो। कदम्ब इतना कहा ही रहा था कि बड़ी वेग के साथ तेज हवाएं चलने लगी और अचानक गुरु श्रेष्ठ प्रकट हुए। ऐसा लगा जैसे अत्यंत गति के साथ उन्होंने कोसों मील दूर का सफर किया हो, और आते ही चित्रसेन को देख उन्होंने गले से लगा लिया और कहने लगे, चित्रसेन मेरे शिष्य, आज तूने मुझे गुरु ऋण से मुक्त कर दिया। तूने अपनी समझदारी और ज्ञान के बल पर सही निर्णय ले मुझे और भी कृतज्ञ कर लिया। मैंने त्रुटिवश तुम्हें आज का समय दे दिया और यह भूल गया कि माता के दिए आशीर्वाद के कारण ही हजारों वर्ष में वह शिवलिंग प्रकट होता है। अपने आप को पंचतत्व में विलीन कर चुका वह भक्त स्वयं उन पांचों दरवाजे से, जिससे ब्रह्मांड की असीम शक्तियां सिर्फ मात्र के लिए पुनर्जीवित करती है, वह आकर आज इस मंदिर में साधना करता है और उसी के साथ साथ ब्रह्मांड के अनेकों कोनों में स्थित देवी और असुरी शक्तियां, लगभग सभी प्रजाति के जीव जंतु और योनियों जिनका उल्लेख किया गया है और जिन्हें अब तक जाना भी न गया हो, वे सब इस समय गर्भगृह में उपस्थित होंगे।
उस समय असीम शक्ति संग्रह जो एक विशाल विस्फोट पैदा कर देने की शक्ति रखता है, वहां निर्मित होता है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें कई तो इतनी शक्तिशाली है, जो इन नागदेवियों के बराबर या इनसे कहीं ज्यादा शक्ति रखते हैं। वे करोड़ों वर्षों और ना जाने कितने युगों से शिव शक्ति के उपासक रहे हैं। ऐसे समय में संपूर्ण पूजा सामग्री स्वयं देवलोक से प्रकट होती है। क्या तुम्हें पता है कि नाग प्रजाति असुर और देवों दोनों में ही सर्वमान्य शिव शंभू की तरह पूजनीय है, और उनके पूजन के समय बिना किसी द्वेष के सभी एक राग, एक मंत्र और एक विचार के साथ पूजन करते हैं। उस समय किसी भी द्वेष भावना या स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई स्थान नहीं होता। अच्छा हुआ मेरे प्रिय शिष्य कि तुमने सही निर्णय लिया। मैं खुद तुम दोनों को विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा ही एक परम तीर्थ आज से 1.5 माह पश्चात होने वाला है, और तब तक मैं तुम दोनों को इस लायक बना दूंगा कि उस परम तीर्थ में तुम उपस्थित हो सको। शायद तक तुम्हें उस शक्ति का सही अनुभव जो अब तक तुम्हारी सोच से भी परे है। कदम्ब इस शक्ति से भली भांति परिचित है। कहते हुए चिंतामुक्त हो उन्होंने कदम्ब और लक्षणा को विदा किया और खुद अपने शिष्य चित्रसेन के साथ कुछ समय पश्चात अपने कक्ष में चले गए। लेकिन इन सब के बीच लक्षणा और चित्रसेन दोनों के ही मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर नागमणि से निर्मित शिवलिंग का निर्माण हुआ कैसे और क्या महत्व है उसका। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।